सरकार फिलिस्तीन के साथ खड़े होने की बात कर रही है। सोशल मीडिया पर अंधभक्त और भाजपाई इजराइल के समर्थन में उछल कूद मचा रहे हैं। नैरेटिव बनाने लगे कि भारत फिलिस्तीन के खिलाफ है, आतंकवाद के खिलाफ है और विपक्ष हमास के साथ है। मतलब साफ है कि जहां एक पक्ष मुसलमान होगा वहां आप अपना पैर अपने ही कुल्हाड़ी पर दे मारेंगे। दुनिया के ज्यादातर मुल्क दो हिस्सों में बंटकर अपनी अपनी राजनीति करने में लगे हुए हैं। क्या भारत सरकार भी अब उनकी नजरों में देशद्रोही बन गई है जो फिलिस्तीन का साथ दे रही है? जो लोग देश दुनिया के हर मुद्दे को महज हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखने और समझने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी बुद्धि पर सिर्फ तरस खाया जा सकता है। जब इजराइल को ये पता चलेगा कि जो भक्त मंडली आज उसके साथ खड़ी है वो हिटलर को भी अपना आदर्श मानते हैं, तब क्या होगा? आखिर बिना पैंदे के लोटे वाली दोस्ती कब तक चलेगी? हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं वंदना और आप देख रहे हैं लीगल चॉइस। दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई में पीएम मोदी कोई एक स्टैंड नहीं ले सके। विदेश नीति कूटनीति में उनकी इस अपरिपक्वता, अदूरदर्शिता और उनके इस गैर जिम्मेदाराना व्यवहार से देश दुनिया में भारत की इज्जत का फालूदा बन रहा है। दोस्तों, आपको याद होगा कि हमास के हमले के तुरंत बाद प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल का समर्थन कर दिया था और इसे आतंकी घटना से जोड़ते हुए आतंकवाद की निंदा कर दी थी। उनके इस बयान से उत्साहित अंधभक्तों को मानो जैसे कोई टॉनिक मिल गया हो मुसलमानों के खिलाफ आग उगलने के लिए। अंधभक्त और भाजपा भी खुलकर कहने लगे कि हम आतंक के खिलाफ हैं और कांग्रेस आतंकवाद की समर्थक है। गोदी मीडिया और सोशल मीडिया पर एक्टिव ट्रोल्स मुसलमानों को टारगेट करते हुए ये नैरेटिव बनाने लगे कि भारत फिलिस्तीन के खिलाफ है, आतंकवाद के खिलाफ है और विपक्ष हमास के साथ है। बाद में मोदी सरकार ने आधिकारिक रूप से स्वतंत्र और संप्रभु फिलिस्तीन का भी समर्थन कर दिया है और अब खबर आ रही है कि भारत ने फिलिस्तीन के लिए राहत सामग्री भेजी है, जिसमें करीब 6,500 किलो मेडिकल एड और 32,000 किलो जरूरी सामान फिलिस्तीनियों के लिए भिजवाया गया है। सामान के डब्बों पर लिखा है कि ये भारत के लोगों की तरफ से फिलिस्तीनियों के लिए तोहफा है। ये राहत सामग्री C-17 एयरक्राफ्ट के जरिए गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से रवाना हो चुकी है, जो पहले मिस्र पहुंचेगी। इसके बाद इसे शनिवार को खुले राफा बॉर्डर के जरिए गाजा तक पहुंचाया जाएगा। इसमें कई जरूरी दवाइयां, सर्जरी का सामान, टेंट, स्लीपिंग बैग, पानी साफ करने वाली टैबलेट सहित दूसरी जरूरी सामान भी शामिल है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि जब आप स्वतंत्र और संप्रभु फिलिस्तीन के लिए समर्थन कर रहे हैं, फिलिस्तीन को राहत सामग्री भेज रहे हैं, हमास और फिलिस्तीन भी तो सेम वही लड़ाई लड़ रहे हैं, फिर हमास और आपकी लड़ाई में अंतर क्या है? अगर दोनों का उद्देश्य एक है तो आपने अपने सुविधा अनुसार जो देशभक्ति और आतंकवाद का नैरेटिव सेट किया है, उसके हिसाब से क्या अब आप भी आतंकवाद के समर्थन में खड़े हो गए हैं? दरअसल मोदी सरकार थूक कर चाटने में मास्टर हो गई है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि इन्होंने थूक कर चाटा हो, ऐसे पहले भी कई बार हो चुका है। जैसे कि किसान बिल लेकर आए फिर उसे वापस ले लिया। ये थूक कर चाटना नहीं हुआ तो क्या हुआ? नोटबंदी की, 500 और 1000 के नोट बंद कर 2000 के नोट लेकर आए और फिर 2000 के नोट भी बंद कर दिए। विपक्ष में थे तो आधार कार्ड का विरोध कर रहे थे, जब सत्ता में आए तो उसी आधार कार्ड को लागू कर दिया। विपक्ष में थे तब मनरेगा के खिल्ली उड़ा रहे थे, लेकिन जब सत्ता में आए तो उसे बंद करने की हिम्मत नहीं कर पाए। ये सब बातें थूक कर चाटना नहीं हुआ तो क्या हुआ? दोस्तों, इन सारे सवालों को आज पूछे जाने की जरूरत है, लेकिन क्या वजह है कि गोदी मीडिया का कोई भी पत्रकार मोदी से कुछ भी नहीं पूछ रहा? आखिर प्रधानमंत्री और उनकी सरकार किस बात को लेकर इतना हड़बड़ी में थी कि शुरू में इजराइल का समर्थन किया और फिर बाद में फिलिस्तीन के पक्ष में बोलने लगे? मतलब साफ है कि जहां एक पक्ष मुसलमान होगा वहां आप अपना पैर अपने ही कुल्हाड़ी पर दे मारेंगे। ऐसा ही है ना? दोस्तों, सबको मालूम है कि विदेश नीति सरकार ही तय करती है, लेकिन उस विदेश नीति से सहमति और असहमति की बात को विभाजनकारी एजेंडे में क्यों तब्दील किया जा रहा है? आज विदेश नीति को भी राजनीतिक फायदे और नुकसान की बात बना दी गई है। तभी तो अंधभक्त कहने लगे थे कि इजराइल के समर्थन करने से मोदी सरकार को चुनावी फायदा होगा और कांग्रेस को नुकसान। ये कैसा पागलपन है कि विदेश नीति को दो रुपल्ली ट्रोल्स आर्मी प्रभावित कर रही है। दोस्तों, ताजा अपडेट्स में फिलिस्तीन की आजादी को लेकर लंदन में बड़ा प्रदर्शन हुआ है और भारत के विदेश विभाग ने भी आधिकारिक तौर पर आजाद फिलिस्तीन का समर्थन कर दिया है। अमेरिकी डिफेंस मिनिस्टर लॉयड ऑस्टिन ने कहा है कि अगर मिडिल ईस्ट में संघर्ष बढ़ा तो अमेरिका एक्शन लेगा। उन्होंने कहा कि अगर कोई और संगठन या देश
इजराइल हमास जंग के बीच आता है तो ये सही नहीं होगा। उधर लेबनान की तरफ से इजराइल पर लगातार हमले हो रहे हैं। इजरायली सेना भी जवाबी कार्रवाई कर रही है। खबर है कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो इजराइल दौरे पर जाएंगे। इजरायली सेना ने लोगों से कहा है कि अगर नॉर्थ गाजा खाली नहीं किया तो उन्हें भी आतंकी संगठन हमास का साथी समझा जाएगा। अमेरिका सरकार ने इजराइल से अपील की है, जब तक बंधकों को नहीं छुड़ाया गया है वो गाजा में अपनी जमीनी ऑपरेशन को कुछ और समय के लिए टाल दें। अमेरिका ने कहा है कि हमास उनके नागरिकों को गाजा नहीं छोड़ने दे रहा है। गोदी मीडिया के पत्रकार सरकार का राजनीतिक एजेंडा सेट करने के लिए इजराइल भेज दिए गए हैं। सरकार फिलिस्तीन के साथ खड़े होने की बात कर रही है। सोशल मीडिया पर अंधभक्त और भाजपाई इजराइल के समर्थन में उछल कूद मचा रहे हैं। भारत सरकार अपने नागरिकों को इजराइल से निकाल कर ला रही है, लेकिन अडानी के नौकर पत्रकार मणिपुर नहीं जा रहे हैं। इजराइल और हमास के बीच का युद्ध इजराइल फिलिस्तीन के युद्ध में तब्दील हो चुका है। मौजूदा लड़ाई में दोनों पक्षों के हजारों लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें ज्यादातर बेगुनाह नागरिक और मासूम बच्चे शामिल हैं। दोस्तों, पूरा दृश्य देखने से पता चलता है कि इस युद्ध का हल खोजने के बजाय दुनिया के ज्यादातर मुल्क दो हिस्सों में बंटकर अपनी अपनी राजनीति करने में लगे हुए हैं। इजराइल की सोच अगर ये है कि वो हमास के बहाने गाजा से फिलिस्तीनियों का सफाया कर चैन से बैठ सकेंगे, तो ये उनकी भयंकर भूल है। अपनी ही जमीन पर विस्थापित जैसी दयनीय जीवन जी रहे लाखों स्वाभिमानी फिलिस्तीनियों की आजादी के जज्बे को कुचल देना किसी के बस की बात नहीं है। जो लोग देश दुनिया के हर मुद्दे को महज हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखने और समझने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी बुद्धि पर सिर्फ तरस खाया जा सकता है। उन्हें बादाम खाने की सलाह भी नहीं दी जा सकती, क्योंकि मोदी ने उन्हें उस लायक भी नहीं छोड़ा है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस दुविधा की मुख्य वजह क्या है? क्यों ये सरकार बिना सोचे समझे, बिना देश हित देखे एक झटके में इजराइल के पक्ष में आ खड़ी हुई और अब एक झटके में ही मोदी सरकार फिलिस्तीन के पक्ष में हो गई? आइए इस नफरती जमात के विचारों पर कुछ एक बात करते हैं। जर्मनी में द्वितीय विश्व युद्ध के समय हिटलर ने यहूदियों को खोज खोज कर मारा था। तब यही दक्षिणपंथी कट्टरपंथी लोग हिटलर को महान बताते थे, उसकी नीतियों का खुला समर्थन करते थे और आज भी किसी न किसी रूप में ये लोग हिटलर का महिमा मंडन करते हैं। आज वही यहूदी जब मुस्लिमों का कत्लेआम कर रहे हैं, तो वही दक्षिणपंथी कट्टरपंथी लोग यहूदियों के समर्थन में लिख रहे हैं, बात कर रहे हैं। इनका कुतर्क ये है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है और बीजेपी मुस्लिम समाज को अपना दुश्मन समझती है। तो जाहिर सी बात है, आज भाजपा और उनके समर्थन को इजराइल ही अच्छा लगेगा। मगर यही भाजपा और उनके समर्थक ये क्यों भूल जाते हैं कि उन्हीं की पार्टी के बड़े नेता पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कभी फिलिस्तीन के समर्थन में खड़े होकर पूरे विश्व को ललकारा था। आज जो भक्त मंडली फिलिस्तीन के खिलाफ खड़े हैं, इजराइल के पक्ष में कुतर्क दे रहे हैं, क्या वो अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेता अटल बिहारी वाजपेयी को गलत सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं? अब दूसरे एंगल से सोचिए कि जब इजराइल को ये पता चलेगा कि जो भक्त मंडली आज उसके साथ खड़ी है वो हिटलर को भी अपना आदर्श मानते हैं, तब क्या होगा? आखिर बिना पैंदे के लोटे वाली दोस्ती कब तक चलेगी? दोस्तों, सवाल तो ये भी है कि इजराइल और हमास में छिड़े संघर्ष के तुरंत बाद जब प्रधानमंत्री ने इजराइल के समर्थन में ट्वीट किया, तो उसके ठीक बाद भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने फिलिस्तीन के पक्ष में ट्वीट क्यों किया? ऐसे में ये सवाल क्यों ना उठे कि क्या सरकार अपने मंत्रालय के खिलाफ कोई कार्यवाही करेगी या नहीं? मंत्रालय ने प्रधानमंत्री के खिलाफ फिलिस्तीन के पक्ष में जो कुछ भी लिखा है उस पर कोई कार्रवाई होगी या नहीं होगी? सवाल इसलिए भी है कि कुछ लोग फिलिस्तीन के पक्ष में प्रदर्शन करने के नाम पर गिरफ्तार किए गए हैं और इनके खिलाफ एफआईआर तक भी कराई जा रही है। दोस्तों, कभी कभी इनकी सोच पर तरस आता है और हंसी भी, और ऐसा हो भी क्यों ना। इस अंतर विरोध और समर्थन के बीच अंधभक्त ये क्यों भूल जाते हैं कि इजराइल का समर्थन करना भारत के कितना खिलाफ जा सकता है? अगर दो देशों के बीच व्यापार और सामाजिक संबंध देखे जाएं, तो इजराइल और भारत में बहुत दूरी है। व्यापार की दृष्टि से भी इतना बड़ा नहीं है और सामाजिक संबंध भी जरूरी नहीं लगते, जबकि अरब देशों के साथ भारत का व्यापार और सामाजिक संबंध दोनों का ज्यादा गहरा रिश्ता है। भारत में लाखों की संख्या में लोग अरब और खाड़ी देशों में रोजगार करते हैं, व्यापार करते हैं। सबसे बड़ा व्यापार तो देश में कच्चे तेल का है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि विदेश नीति में सरकार की अपरिपक्वता देश पर कितना भारी पड़ने वाला है। सही मायने में अगर देखा जाए तो देश के दुश्मन वो नहीं जो फिलिस्तीन के पक्ष में खड़े हैं, दुश्मन तो वो हैं जो हिंदू मुस्लिम के नफरती एजेंडे में भ्रमित होकर भारत के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।
आज पूरा विश्व भारत की गिरती साख पर तरस खा रहा है, लेकिन भारत सरकार इसी को विश्व में डंका बजाना बता रही है। विश्व के अखबारों में जोरों पर चर्चा है कि इजराइल और फिलिस्तीन पर सबसे ज्यादा फेक न्यूज भारत से आ रही है। फिर भी ना तो सरकार को शर्म है और ना ही गोदी मीडिया को। सरकार और उनके अंधभक्तों की अदूरदर्शी और अपरिपक्व सोच से न केवल दुनिया में भारत की बदनामी हो रही है, बल्कि भविष्य में रोजगार और व्यापार के रास्ते भी बंद हो रहे हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।